प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस वीडियो के द्वारा आज हम एक दूसरा सब्जेक्ट सीखेंगे जो यीशु मसीह की आगमन से जुड़े हुए एक दूसरा विषय आज हम खास तौर पर अध्ययन करेंगे। यीशु ने कहा है कि मैं चोर की नहीं आऊंगा, चोर जैसे मैं आऊंगा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह गुप्त में आएगा करके कहने वाला लोग ज्यादा तरफ इस आयतों को इस्तेमाल करते हैं। मैं चोर की नहीं आऊंगा मतलब यीशु मसीह का आगमन गुप्त में होगा, क्योंकि चोर जब आते हैं चोरी चुपके आते हैं, चुपके से आकर चोरी करके जाते हैं। तो यीशु मसीह जब आएगा कोई चिन्ह नहीं होगा, तो यीशु मसीह ऐसे गुप्त में आकर अपना कलीसिया को लेके जाएगा। फिर 7 साल की बाद कलीसिया को लेके स्वर्ग में से कलीसिया को लेके नीचे सबका सामने प्रकट होगा। वो है ज्यादा तरफ लोग समझ कर रखा है, लेकिन बाइबल हमारा इस समझ को वचन के द्वारा शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि बाइबल ये कहता है यीशु का आगमन का 2 भाग नहीं है। 7 साल पहले चोर जैसे आएगा, 7 साल की बाद सबका सामने पब्लिक में आएगा। यीशु को एक ही आगमन है, लेकिन वहां यीशु ने खुद कहा है मैं चोर की नहीं आऊंगा। इस आयत का सही मतलब अगर हम ग्रहण करेगा तो हमें पता चलेगा सचमुच यीशु मसीह इस आयत के द्वारा क्या संदेश देना चाहता था। ठीक है, हम आज प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका पहला आयत, 2रा और 3रा आयत हम पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह का संदेश जो सरदीस करके सरदीस की कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने जो लिखा हुआ संदेश, और संदेश ऐसा है। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर मरा हुआ है। तो उस कलीसिया का एक असली दशा क्या है? वो जीविता करके कहलाता है लेकिन मरा है। 2रा आयत, जागृत रह, तुम जागो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। 3रा आयत, सो चेत कर कि तूने किसी रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकोगे कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। सो इधर सरदीस की कलीसिया का कुछ लोग, वो लोग प्रभु की बातों में बिल्कुल उदास और आलसी है। और पहला आयत में लिखा है तू जीविता करके कहलाता है लेकिन तू मरा हुआ है। आत्मिक बातों में मर गया हुआ लोग, प्रभु की बातों में दूर रहने वाला लोग, उनसे प्रभु ने यह कहा है कि जागो। 2रा आयत में लिखा है जागृत रहो, तुम नहीं जागेगा और तू न मन फिर आएगा। 3रा आयत में साफ लिखा है अगर तू न मन फिर आएगा न जागेगा तो मैं चोर की नहीं तुम्हारा पास आऊंगा और किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा तुमको नहीं मालूम है। तो इधर सरदीस की कलीसिया में 2 झुंड है। एक झुंड है, 4वां आयत में लिखा है सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया है। अपने आत्मिक वस्त्र, अपने धार्मिकता का वस्त्र अशुद्ध न किया हुआ एक झुंड और न मन फिराया हुआ मरे हुए कुछ लोग भी उस चर्च में है।
तो जो लोग मन फिराया नहीं है, प्रभु से दूरी रखा है, प्रभु की बातों में उसका कोई संबंध नहीं है और संसार की अभिलाषा में चल रहा है, उसको देखकर यीशु कहा है तुम लोग मर गया हुआ लोग, जागृत रखो, जागो, मन फिराओ। अगर तू ना मन फिराएगा तो मैं तेरा पास छोड़ के नहीं आऊंगा। तो इधर कलीसिया जो प्रभु की संग चलने वाला परमेश्वर की असली कलीसिया को नहीं, बल्कि प्रभु से दूर गया हुआ, जो मनफिराव का आत्मा नहीं है, जो प्रभु में और आत्मिक बातों में सोया हुआ लोग, उनको प्रभु ने कहा है मैं चोर के समान आऊंगा। तो कलीसिया के लिए नहीं लिखा है चोर के समान आऊंगा। जो मनफिराया नहीं है, जो प्रभु के संग न चलने वाला है, उनसे प्रभु ने कहा है मैं चोर के समान आऊंगा। तो भाई और बहन, हम इस आयतों को जब पढ़ेगा, अब अच्छी तरह समझना है यीशु का आगमन कलीसिया के लिए नहीं है चोर की समान, बल्कि जो मन फिराया नहीं है, जिसका जीवन प्रभु की, जिसका काम प्रभु के सामने पूरा नहीं पाया है, जो तैयारी में नहीं रहता है, जो उदास में रहता है, न प्रभु के साथ संगति है, उनसे प्रभु ने कहा है तुम लोग अगर नहीं जागेगा तो मैं एक चोर के समान आपका पास आऊंगा। तो पवित्र लोग जिसका जो कपड़ा अशुद्ध नहीं किया है और अपना जिंदगी को प्रभु की सामने पवित्र रखा है और उनकी बाहर की जिंदगी और अंदरूनी जीवन प्रभु की सच्चाई में और पवित्रताई में उन्होंने जो बिताया, उनको नहीं प्रभु ये धमकी दे रहा है कि मैं चोर के समान आऊंगा, बल्कि प्रभु से दूर रखने वाला सरदिस के लोगों को प्रभु ने बोला है तुम लोग अगर तुम्हारा गलत कामों को ना छोड़े, तुम लोग वापस ना लौटे, चोर के समान वो दिन आएगा तुम्हारे लिए। दूसरा आयत हम पहला थिस्सलुनी 5 का 1 से पढ़े। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। पौलुस इधर कहता है पहला थिस्सलुनी 4 में जो यीशु ने लिखा, पौलुस ने लिखा है यीशु मसीह बादलों में आएगा, जो प्रभु में मर गया वो लोग सबसे पहले जी उड़ेगा, उसके बाद जो जीवित है वो लोग बादलों में उड़ा लिया जाएगा। इस बातों को 4वां अध्याय में लिखने की बाद 5वां अध्याय में जब आया, पौलुस ने कहा कि तुम जानते हो कि जैसा चोर रात को आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो थिस्सलुनियों का जो कलीसिया के लिए जो पौलुस ने जब चिट्ठी लिखा, उनको भी पौलुस ये याद दिला रहे चोर जैसे रात को आता है वैसे यीशु का आगमन होगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? 4वां आयत पढ़ेगा तो आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े। तो तुम पर चोर की जैसे अगर आ पड़ना है तो तुम कैसे रखना है? अंधकार में रखना है। लेकिन तुम लोग अंधकार के नहीं है कि वो दिन तुम पर चोर की जैसे आ पड़े। इसका मतलब क्या है? जो अंधकार में नहीं रहते हैं, जो रोशनी में रहते हैं, जो ज्योति में रहते हैं, उनके लिए यीशु चोर की जैसे नहीं आएगा। लेकिन जो लोग अंधकार में है, उजाला में नहीं है, ज्योति में नहीं है, प्रभु की संग नहीं चलता है, उनके लिए यीशु मसीह का आगमन चोर के समान होगा। एक और बार आप ध्यान से देखें कि 4वां आयत, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े। तुम अंधकार की लोग नहीं है कि तुम लोगों के लिए वो दिन चोर की नहीं आ पड़े। तुम लोग ज्योति में है, इसलिए तुम लोगों के लिए यीशु का आगमन चोर की जैसे नहीं होगा। नीचे लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के है ना अंधकार के है, इसलिए हम औरों की नहीं सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। दूसरे लोग जैसे तुम ना सोना है बल्कि
जागते रहो, सावधान रहो। जागना मतलब क्या है? आत्मिक जागृति, प्रभु की आगमन के लिए तैयारी, प्रभु की साथ जो एक गहरा संगति, वो जो कलिसिया, जो उनका असली मकसद, असली तमन्ना, उनका दिल की सबसे बड़ा कामना अगर प्रभु है तो उसका अंदर एक बड़ा जागृति होगा प्रभु के लिए। वो लोग प्रभु की ज्योति में चलता है, उजियाला में चलता है, संसार की अंधकार में नहीं चलता है। उनसे प्रभु कहता है, अगर तू अंधकार में नहीं ज्योति में चलता है, वो दिन तुम्हारा ऊपर चोर की नहीं आएगा। बल्कि अगर तू जागते नहीं है, सोते है, तुम्हारा ऊपर चोर की समान वो दिन आने का संभावना है। तो इधर देखो, जब एक चोर रात को आता है तो एक घर में जो लोग 8 बजे खाना खा के सब लोग 8 बजे सो गया, तो 11 बजे रात को अगर चोर आएगा तो चोर उस घर को तोड़कर उस घर का अंदर चोर घुसने का संभावना है, क्योंकि वो लोग 8 बजे सो गया, वहां अंधकार है, घर का पूरा बत्ती उन लोगों ने ऑफ किया है। तो 11 बजे आने वाला चोर को आसानी से उस घर का चोरी कर सकता है। लेकिन उसका बगल वाला जो दूसरा घर है, वहां रात 1 बजे तक लाइट सब ऑन करके सब लोग वहां बैठकर बातें कर रहे, तो वहां वो लाइट देखेगा तो लोग वहां जागते हुए आपस में बातें करते हुए जब चोर देखेगा तो उस घर की तरफ चोर नहीं जाएगा, क्योंकि वहां लाइट ऑन है, वो लोग नहीं सो रहा है, जाग कर बैठा है। लेकिन जो 8 बजे जो घर में जो बत्ती सब बंद किया, ऑफ किया और सब लोग सोया, उस घर में वो व्यक्ति को चोर जैसे आना आसान है। लेकिन जो मकान में, जो घर में जो लाइट बत्ती सब ऑन है, वहां लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, तो वहां चोर को घुसना मुश्किल है। यीशु क्या कह रहा है? अगर तुम्हारा बत्ती बंद है, तुम्हारा उजियाला बंद है, तू ज्योति में नहीं चलता है, अंधकार में है, तो मेरा आगमन तेरे लिए चोर की समान होगा। लेकिन अगर तुम ज्योति में रहते हैं, जागते हो, मन फिराकर जागते हुए अपनी आत्मिक जीवन पवित्रताई में बिताते हैं, तो तुम्हारे लिए मैं चोर की समान नहीं आऊंगा, तुम्हारा आशा पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा पास आऊंगा। तो यीशु मसीह का आगमन का पूरा चिन्ह है, वो चिन्ह हम देखेगा और हम यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयारी करेगा, और पूरी तैयारी के साथ जब हम रहेगा तब हमारा आशा को पूरा करके यीशु मसीह बादलों में आएगा। लेकिन कलीसिया में कुछ लोग जो प्रभु में नहीं चलता है, उनका अंदर की लालच, उनका दिल की कामना, उनकी अभिलाषा, वो सब संसार की बातों में है, और संसार की अभिलाषाओं में वो ज्यादा दिलचस्पी रखता है। वो लोग संसार की भागी हो गया, संसार के साथ समझौता करके प्रभु की बातों से दूर रह रहा है। उन लोगों से प्रभु ने कहा है, तुम अंधकार में है, मैं चोर के समान आऊंगा। हालेलुया। तो इसलिए हम औरों की नहीं सोते ना रहे। अगर सोते रहेगा तो दूसरा आयत में लिखा है, मैं चोर की जैसे आऊंगा, जैसे चोर रात को आता है। तो इधर यीशु मसीह का आगमन का स्वभाव नहीं है चोर की जैसे आना, बल्कि हमारा तैयारी के बारे में समझाने के लिए यीशु ने इस दृष्टांत को निकाला, इस शब्द को यीशु ने इस्तेमाल किया, मैं चोर की नहीं आऊंगा। मतलब आप तैयारी में ना रहेगा तो मेरा आगमन का स्वभाव चोर की जैसे होगा। अगर आप तैयारी में हो तो मैं चोर की जैसे नहीं आऊंगा। तो इस आयत हमें स्पष्ट रूप में सिखाता है, यीशु का आगमन कलीसिया के लिए चोर की नहीं होगा, बल्कि सबका सामने होगा और पूरी महिमा के साथ प्रभु का आगमन होगा। कोई चोर महिमा के साथ बत्ती वगैरह लगा के नहीं आएगा, चोरी चुपके आता है। लेकिन यीशु मसीह कलीसिया के लिए इसे चोरी चुपके नहीं आता है। हमने पढ़ा है, महिमा के साथ, ऐश्वर्य के साथ, सामर्थ के साथ, बिजली जैसे जो बड़ा चमक के साथ यीशु मसीह का
बादलों में दिखाई होगा। आइए हम एक और आयत इस विषय का बारे में हम पढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं चोर की जैसे आऊंगा। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय 10वां आयत, वहां यीशु ने कहा है, मैं परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी खटखटाहट के शब्द से जाता रहेगा और तख्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो इधर पत्रोस भी कहा है यीशु का आगमन चोर की नहीं आ जाएगा, चोर की नहीं आ जाएगा। लेकिन वो दिन कैसे होगा? आकाश बड़ी खटखटाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और पृथ्वी की सब काम पिघल जाएगा। 11वां आयत, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो ये सब बातें पिघलने वाला है और इस आसमान की शक्तियां हिलने वाला है। तो तुम लोग कितना भक्ति के साथ पवित्रताई में अपना जीवन बिताना है। तो जो दिन यीशु मसीह चोर की जैसे आऊंगा करके बोला है, वो दिन बड़ा कोलाहल, बड़ा आवाज, काफी संभव, काफी घटनाएं वो दिन होगा। धरती के हर काम जल जाएगा, पिघल जाएगा, आसमान की शक्तियां हिलाई जाएगी। तो सबको मालूम है यीशु की आगमन में इतने बड़े घटना जब होगा तो ऐसे रात में चोर आने जैसे नहीं है। तो 10वां आयत में चोर की जैसे आऊंगा कर बोलकर नीचे लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किसी रीति से जोगना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसका कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश का गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएगी। तो आसमान में भी पृथ्वी में भी जो भी काम है वो सब पिघलने का दिन, जलने का दिन, बड़ा आवाज के साथ आसमान निगलने का दिन, वो दिन है यीशु का आगमन का दिन। इतना घटना होने का बीच में हमको कैसे कह सकता है यीशु चोर की जैसे आता है? तो इसका मतलब यीशु का आगमन में ये सब घटना होगा तो सबको मालूम होगा यीशु आ गया, इसलिए लोग छाती पीटेगा, उनका अंदर घबराहट आएगा, उनका अंदर डर भय होगा, उनको मालूम नहीं है कि संसार में क्या होने वाला है। जब वो लोग भयभीत होता है तब हमारा आशा पूरा होगा। तो इधर इतना बड़ा घटना के बीच में यीशु कैसे चोर की जैसे आएगा? इधर यीशु ये कह रहा है, अगर तू मेरी आगमन की लिए तैयारी में नहीं है, भक्ति के साथ नहीं बैठते हैं, आशा के साथ नहीं बैठते हैं, मुझ पर नहीं है तेरा ध्यान, तेरी लगाव और मुझ पर नहीं है, तो इस घटना का बीच में जब मैं आऊंगा तुमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम मेरा संग शामिल नहीं होगा, तुमको मैं नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा अंदर आत्मिक तैयारी नहीं है। तो भाई और बहनों, ये कोई रात को कोई किसी को कोई जानकारी ना देखते हुए यीशु चुपके से कलीसिया को नहीं लेकर जा रहे, बल्कि यीशु बादलों में सामर्थ के साथ, महिमा के साथ आएगा। वो दिन संसार में, आकाश में, धरती में काफी घटनाएं होगा, लेकिन तैयारी के साथ रहने वालों के लिए यीशु का आगमन चोर की जैसे नहीं, बाकी लोगों के लिए चोर की जैसे होगा। आने की बात, वो जब जैसे यीशु मसीह आएगा, कलीसिया उड़ा लिया जाएगा, तब उन लोगों को पता चलेगा हमको परमेश्वर ने छोड़ दिया, हमारा आशा पूरा नहीं हुआ, हम प्रभु की साथ बादलों में नहीं उड़ा लिया गया। वो दिन उनके लिए चोर की समान होगा। लेकिन यीशु का आगमन पब्लिक में होगा, खुले तौर पे होगा। याद रखना, यीशु मसीह गुप्त में नहीं आएगा, पब्लिक में आएगा, सबका सामने आएगा। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में यीशु ने कहा है इस विषय के बारे में, मत्ती 24 उसका 42 और 43, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा।
परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता है और अपने घर में से लगाने ना देता। तो इधर यीशु कहा है जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। लेकिन इधर 43 जो 43 आयत में लिखा है, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो चोर आने का समय अगर लगभग उस घर का स्वामी को मालूम होगा तो घर का स्वामी क्या करेगा? जागते रहेगा, फिर वहां उस चोर को घुसना नामुमकिन है। तो जागना वो है प्रभु इस संदेश के द्वारा लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे। तुम लोग जागना, नहीं जागेगा तो तुम्हारा घर में चोर जैसे वो दिन आ पड़ेगा। और उसका 36वां आयत में मेरा ख्याल 36वां आयत में लिखा है, और उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। तो ये आयत हम पढ़ने के बाद बोलते हैं कि यीशु मसीह का आगमन किसी को नहीं मालूम है, गुप्त में होगा, क्योंकि चोर की जैसे आऊंगा करके बोलने का अर्थ ये किसी को नहीं मालूम है, पुत्र को भी नहीं मालूम है। लेकिन आप ध्यान से पढ़ेगा तो मालूम है वो दिन और वो घड़ी, मतलब वो दिन कौन सा दिन, वो घड़ी कौन सा घंटा। इधर प्रभु ने क्या बता रहा हो, कौन सा दिन, क्या सोमवार है, क्या मंगलवार है, बुधवार है, कौन सा घड़ी, क्या सुबह 12 बजे, क्या दोपहर को 2 बजे, क्या शाम को 4 बजे, क्या वो नहीं मालूम है। तो पर्टिकुलर डे, वो ठीक दिन और समय किसी को नहीं जानता हूं, सिर्फ पिता को जानता हूं। लेकिन आगमन के बारे में जितना चिन्ह प्रभु ने बताया, वो चिन्ह के द्वारा कलीसिया को पूरी तैयारी में बैठ सकते हैं और कलीसिया को आत्मा में इस बातों का एहसास होगा कि यीशु मसीह एकदम द्वार पर आ गया। यीशु ने खुद बोला है, ये सब बातें जब तुम देखोगे मैं द्वार पर आ गया। तो यीशु मसीह द्वार तक आते हुए कलीसिया देखेगा। लेकिन वो पर्टिकुलर डे, वो दिन और समय, शायद सुबह 6 बजे क्या, मंगलवार सुबह 7 बजे क्या, वो तुमको नहीं मालूम है। वो पर्टिकुलर ठीक समय तुमको नहीं मालूम है। बाकी सब कुछ तुमको मैंने जानकारी दिया है, तुमको जाग कर बैठने के लिए। इसलिए भाई और बहन, यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह है, वो एक चिन्ह जब पूरा होगा तब कलीसिया को जब प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, आशा के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाला प्रभु की चुने हुए लोगों को पता चलेगा यीशु एकदम निकट है, द्वार पर आ गया। तो उनका अंदर एक जागृति पैदा होगा, तब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा। लेकिन वो पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर टाइम किसी को नहीं मालूम है। इसका अर्थ यही नहीं है कि कलीसिया को बिल्कुल यीशु मसीह का आगमन नहीं पता चलेगा। आप और एक और बार वो वचन को देखेगा तो उस दिन और उस घड़ी, कौन सा दिन और कौन सा घड़ी, तो ऊपर यीशु ने जो लिखा हुआ वो दिन क्या है? भारी क्लेश होगा। भारी क्लेश की बात, सूर्य अंधेरा होगा और चांद रोशनी नहीं देगा और तारा गिरेगा, आसमान की शक्तियां हिलाई जाएगी। ये सब बातें होने की बात मनुष्य का पुत्र बादलों में प्रकट होगा। वो दिन, वो घड़ी, वो पर्टिकुलर दिन। लेकिन उससे पहले क्या क्या होगा? भारी क्लेश होगा। फिर क्या क्या होगा? सूर्य, चांद और तारा अंधियारा होगा, आसमान की शक्तियां हिलाई जाएगी। जब होगा तब मनुष्य का पुत्र बादलों में आएगा। तो वो बादलों में आने का पर्टिकुलर दिन सिर्फ तुमको नहीं मालूम है, लेकिन मैं तुमको पूरा जानकारी दे रहा हूं स्पष्ट रूप में कि मेरा आगमन जब द्वार तक होगा तुमको पता चलेगा। अगर तुम ठीक रूप में ध्यान से इस चिन्हों को जब देखेगा तुमको पता चलेगा मैं आ गया। बस वो दिन तुमको सिर्फ नहीं मालूम है, वो घड़ी तुमको सिर्फ नहीं मालूम है।
भाई और बहन, इस आयतों के द्वारा हम इस नतीजे पे आया कि यीशु मसीह का आगमन गुप्त में नहीं है। यीशु मसीह चोर के जैसे आएगा, कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि जो लोग तैयारी में नहीं रहते उनके लिए यीशु चोर के जैसे आएगा। यीशु आने का वो पर्टिकुलर मोमेंट हमको नहीं मालूम है, लेकिन यीशु आने का कुछ समय पहले तक, मतलब वो ड्यूरे, वो टाइम, वो सीजन हमको अच्छा से मालूम होगा, अच्छा से मालूम होगा। इसलिए यीशु ने बोला, इन सब बातों देखोगे तो तुम समझ लो मैं द्वार पर आया हूं। द्वार पर आया हुआ यीशु मसीह को आप अच्छा से आप पहचानेगा। वो दिन आप बोलेगा कभी भी यीशु आ सकता है, अभी नहीं। अभी आपको बोल नहीं सकते यीशु कभी भी आएगा, लेकिन वो दिन आपको बोल सकते हैं। ये सब चिन्ह देखने के बाद, भारी क्लेश कदम होते हुए, इस कॉस्मिक साइन सब देखते हुए, तारा गिरते हुए, आसमान की शक्ति हिलने की बात, चांद जो रोशनी, जब वो अंधियारा होने की बात, आपको कह सकता है हाँ यीशु द्वार पर आ गया, अभी कभी भी यीशु आ सकता है। इसलिए भाई और बहन, इस वचन आपका हर प्रकार का कंफ्यूजन को दूर करे, दुविधापन को दूर करे। वचन आपको सही रोशनी दे, ताकि वो दिन कोई आपको धोखा ना दे, बल्कि वचन में लिखा हुआ बातों को आप अभी से सही रूप में उसको अपना जीवन में लाए और उसमें अमल रहे। और वचन को अपने जीवन में आप अच्छा से पढ़कर, आप पूरी आत्मिक ज्ञान पाकर वो दिन की सामना करने के लिए आप पूरी तैयारी में बैठे। जरूर वो दिन आने से पहले आपको बादलों में और ताराओं में, सूर्य और चांद में और काफी चिन्ह आपको देखने का अवसर मिलेगा। तब आपको एक बात मालूम होगा, मेरा यीशु, मेरा आशा अभी पूरा होने वाला है, यीशु द्वार पर आ गया। तो वो दिन अंधकार के दिन है दुनिया के लिए, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए वो दिन आनंद के दिन है, ज्योति का दिन है, रोशनी का दिन है, आशीष का दिन है। आइए प्रभु हम सबको आशीष करे। इस वचन को दोबारा आप पढ़े, ताकि आपको सही से समझ सके मैं चोर की जैसे आऊंगा, इस वचन का अर्थ क्या है। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।